हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन में मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा एक नया टॉपिक है आज, ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, ऊंचाई और दूरी को पढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, काल्पनिक रेखा क्या होती है और आधार रेखा क्या होता है। उससे पहले देखिए, ये दो बिंदु हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, उत, इसका संधि विच्छेद करिए, उत प्लस नयन। ठीक है, उत प्लस नयन, कोण को रहने दीजिए, अभी देखेंगे। उत प्लस नयन अर्थात ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर क्या? नेत्र अर्थात आंख। क्या? ऊपर की ओर आंख। ठीक है, जब हम आंखों से ऊपर की ओर देखते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उन्नयन बोलेंगे। ठीक है, ये कोण कहाँ पे बनेगा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? उत प्लस एन अर्थात ऊपर की ओर आंख। ओके, देखिए इसको देख लेते हैं भैया थोड़ा सा। देखिए, इसको बड़े शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम चित्र के माध्यम से। पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, आओ, आओ, आओ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ऐसे तोड़ दीजिए, शाब्दिक विच्छेद। आओ प्लस नमन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? झुका हुआ, झुका हुआ। ठीक है, इस पूरे शब्द का मतलब क्या हुआ? झुका हुआ। आप समझ सकते हैं, झुका हुआ अर्थात जब किसी वस्तु को हम किसी बिल्डिंग, पहाड़, पर्वत या मंदिर या मस्जिद ऊपर से नीचे देखेंगे तो वहाँ पे हमारा कौन सा, उस प्रक्रिया में या उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अवनमन बोलेंगे। ठीक है, अवनमन। तो आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ऊंचाई और दूरी के जो मूल तथ्य हैं, उन मूल तथ्यों को आप समझिए, फिर उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चनों को टैकल करिए। देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो क्या, कहाँ पे है? नीचे से, नीचे है। ओके, नीचे है और यहाँ से वो क्या करता है? यहाँ से वो क्या करता है? उसकी ये भैया आंखें हैं। ओके, वो क्या करता है? क्या करता है? देखता है। कहाँ देखता है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कहाँ देखेगा? कोई ऊंचाई वाली वस्तु होगी। ठीक है, कोई, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई है ना, कोई बिल्डिंग हो गई, या कोई पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पेड़ हो गया। देखिए, ये पेड़ हो सकता है, खंभा हो सकता है। ठीक है, आपका पहाड़ हो सकता है, कोई मीनार हो सकती है, कोई भी ऐसी ऊंचाई वाली स्थिति जहां पर वो नीचे जमीन से, ठीक है, धरती से उस ऊंचाई वाली शिखर को, इन बिंदु या कोई दीवार, जैसे मान लीजिए दीवार है ये। ठीक है, दीवार के या किसी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी छोर को क्या करेगा? यहाँ से देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा। और इसके बाद क्या है कि इसका कोई, जहां से ये देख रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो आधार होगा ना, इसका कुछ ना कुछ तो आधार होगा। अर्थात ये जो ऊंचाई वाली वस्तु है, या मीनार या पेड़ है, कुछ भी हो सकता है, इसका इसका आधार, ठीक है, इसके आधार से, और ये जो जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इसका शिखर, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ना। तो इस आधार को, ठीक है, इस आधार को हम क्या बोलेंगे? आधार रेखा। आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। ओके, और समझिए, देखिए, ये जो व्यक्ति
इस ऊंचाई या शिखर को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसे कुछ मान लेते हैं। तो ये क्या कैसे देख रहा है, आंखों से देख रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, दृष्टि रेखा। क्या होगी हमारी ये, दृष्टि रेखा। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, कि आंखों से देख रहा है ना, उत उत प्लस नयन, ऊपर की ओर आंखों से देख रहा है, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ओके, तो ये जो आंख है, इसका जो ये दृष्टि रेखा है और ये आधार रेखा है इस दृष्टि की, तो इसके बीच में जो कोण, जो काल्पनिक कोण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अर्थात नीचे से ऊपर की ओर कोई भी वस्तु देखी जाएगी तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन बोलेंगे। ठीक है, तो इस दृष्टि और इस नयन या आधार के बीच में, आधार रेखा के बीच में, इस दृष्टि के आधार रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारी दृष्टि रेखा रही, दृष्टि रेखा रही। ओके, अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ओके, तो अवनमन कोण को समझ लीजिए। देखिए, तो हमारा उन्नयन कोण रहा। देखिए, उन्नयन अवनमन अवनमन कोण में क्या होगा कि देखिए, इसको आप क्या मान लीजिए, जो देखने वाला था इसको आप प्रेक्षक मान लीजिए। ये क्या हो गया, देखने वाला, अवलोकन करने वाला प्रेक्षक हो गया। जिस बिंदु या जिस ऊंचाई वाली सबसे उस बिंदु सबसे ऊंचाई वाले या शिखर पे जिस बिंदु को ये देखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लक्ष्य। सबसे ऊपरी टॉप पर देखेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या है, सबसे ऊपरी या शिखर को देखना। तो इसका ये क्या हुआ, लक्ष्य हो गया, जिस बिंदु को ये अवलोकित कर रहा है। देखिए, अवनमन कोण क्या होता है, अब इसका लक्ष्य है। ठीक है, देखना। तो देखिए, प्रेक्षक क्या हो जाता है इसमें, अवनमन कोण की स्थिति में प्रेक्षक क्या हो जाता है, सबसे ऊपरी जो छोर होता है, शिखर होता है, जो ऊंचाई वाली स्थिति होती है, पेड़ हो सकता है, खंभा, पहाड़, मीनार, कोई बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, सबसे ऊपरी बिंदु पर बैठ जाएगा कौन, प्रेक्षक। ओके, प्रेक्षक। तो यहाँ जब ये क्या करेगा, नीचे देखेगा, तो इसका लक्ष्य कहाँ हो जाएगा, धरती पे हो जाएगा। ओके, तो इसका लक्ष्य कहाँ पे हो जाएगा, धरती पे हो जाएगा। और इसका आधार क्या होगा, जैसे नीचे से जब प्रेक्षक ऊपर देख रहा था तो इसका आधार क्या था, ये क्या थी, ये थी, अर्थात धरती थी, ये जमीन अर्थात आधार। ये जो मीनार थी, इसका जो आधार था, वही आधार भैया इस दृष्टि का था, अर्थात प्रेक्षक का था, जो देखने वाला था। इसी तरह अवनमन कोण की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा प्रेक्षक होता है, जो देखने वाला होता है, वो क्या होता है, इस शिखर पर बैठकर देखेगा तो वो नीचे की ओर देखता है। ओके, वो नीचे की ओर देखेगा, तो इसका जो आधार होगा, वो जो आधार होगा ये होगा। ओके, इसको हम ये, इसका आधार ये हो जाएगा। तो इस दृष्टि, ओके, ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि रेखा और इसका जो आधार रेखा है, इसके बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। जिस तरह से हमारा उन्नयन कोण बना था, ये दृष्टि रेखा, इस प्रेक्षक की दृष्टि रेखा और इसका ये जो आधार बिंदु था, ठीक है, ये जो आधार रेखा थी, इसके बीच में जो कोण बना था उसे हमने उन्नयन कोण माना था। इसी तरह यदि प्रेक्षक यहाँ पे शिखर पे बैठ के देखेगा, नीचे देखेगा, ठीक है, उसकी दृष्टि रेखा ये है और उसका आधार हमने ये माना है, क्योंकि ठीक है, उसका आधार हमने ये माना है, तो इस दृष्टि रेखा और इस आधार रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल, ठीक है, ये डिप्रेशन एंगल हुआ। और ये आपका कौन सा एंगल हुआ, एलिवेशन
एलिवेशन एंगल हो गया, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, ठीक है। ये रही हमारी उन्नयन कोण और अवनमन कोण की स्थिति। और जो देखने वाली स्थिति होगी उसे हम लक्ष्य मानेंगे, उसे लक्ष्य बोलते हैं। और जो देखने वाला होता है, ठीक है, जो देखने वाला होता है वो प्रेक्षक कहलाता है। तो ये उन्नयन कोण हमारा कहाँ बना, ये यहाँ पे बना। और अवनमन कोण की स्थिति ये रही और उन्नयन कोण की स्थिति ये रही। और ये ऊंचाई वाली जो स्थिति है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पेड़, खंभा, पहाड़, मीनार, ठीक है, मंदिर, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये रही हमारी ऊंचाई और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, या इसको मैं फिर से इनका चित्र अलग अलग बनाए दे रहा हूँ, तो इसको आप समझेंगे फिर से, ठीक है। ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। हाँ, जितना मज़ेदार दिख रहा है उतना मज़ा तभी आएगा जब हम चित्र को समझ लेंगे और उन्नयन कोण को समझ लेंगे और अवनमन कोण को जान लेंगे। ओके, तो ये हमारी क्या रही है, दृष्टि है, दृष्टि है। ये क्या है, ऊपर की ओर जब हम देखेंगे, अर्थात ये ऊपर की ओर जब देखेगा और इसका, इस दृष्टि के ये जो आधार रेखा है इसके बीच में जो कोण बनता है अल्फा, वो उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है, उन्नयन कोण हो जाता है। इसे हम ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसको हम सी बोलेंगे। तो हमारा उन्नयन कोण क्या बन जाएगा, कोण ए सी बी इक्वल क्या हो जाएगा, एलिवेशन, एलिवेशन एंगल, अर्थात उन्नयन कोण, ठीक है। ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। ओके, तो इधर हम समझ लेते हैं हमारा अवनमन कोण क्या होता है। ओके, ये हमारी कोई ऊंचाई वाली स्थिति है, ये कोई पेड़ हो सकता है, ये मीनार हो सकती है, ये खंभा हो सकता है, ओके, ये आपका मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊंचाई वाली कुछ भी हो सकती है, कोई मंदिर, कोई खंभा, ठीक है, कोई पहाड़ भी हो सकता है, पहाड़ से भी तो देखा जा सकता है ऊपर और नीचे की स्थिति। ये रही आपकी, ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें प्रॉब्लम होगा थोड़ा समझने में। देखिए हमारी ये क्या है, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं, पेड़, खंभा, पहाड़, जिससे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझने में समस्याएं नहीं होगी मेरे प्यारे भाई और बहनों, भाई और बहनों। पहाड़, ठीक है, मंदिर हो सकता है। ओके, देखिए ये रहा हमारा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल, उत प्लस नयन, ऊपर से नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए कोई ये ऊंचाई वाली स्थिति है, मीनार, खंभा, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रेक्षक, प्रेक्षक अर्थात जो दृष्टि होगी, वो दृष्टि कहाँ होगी, ऊपर होगी। तो ऊपर से क्या करेगा, ये जो जमीन पर बैठी वस्तु को, रखी हुई वस्तु को क्या करेगा, वो अवलोकित करेगा, अर्थात इसका जो लक्ष्य होगा वो नीचे होगा, जमीन पे होगा, धरती पे होगा, ठीक है। और इसका जो आधार बिंदु होगा ये होगा काल्पनिक आधार बिंदु, इसका ये जो है काल्पनिक आधार बिंदु है। और इस मीनार, ठीक है, इस मीनार से इस वस्तु की दूरी हमारी क्या है, काल्पनिक, सॉरी, क्षैतिज रेखा मान लो इसको, क्योंकि ये वास्तविक है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा या काल्पनिक, ये हमारी क्या है, काल्पनिक रेखा। ये क्या है, आपकी दृष्टि रेखा है। कहाँ से आ रही है दृष्टि रेखा, ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये जो आपका आधार है, ठीक है, काल्पनिक आधार है इस प्रेक्षक का। तो ये जो दृष्टि रेखा और इस आधार रेखा, ये काल्पनिक जो आधार रेखा है, इसको आप काल्पनिक लिख लीजिए, काल्पनिक आधार रेखा है।
ये जो आपकी काल्पनिक आधार रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो आपका कौन सा भैया कोण बन जाता है? कौन सा कोण बन जाएगा? अवनमन कोण बन जाएगा बाबू। अवनमन कोण, अवनमन नीचे झुक कर देखेगा और जब ये कोण बनाएगा तो क्या बन जाएगा? अवनमन कोण। इसी तरह ये नीचे से ऊपर देखेगा, ठीक है, ये आपकी क्या है? दृष्टि रेखा है, इसको मत भूलिएगा। ओके, और ये आधार रेखा है, आधार रेखा प्रेक्षक की, ये आपका प्रेक्षक है, प्रेक्षक समझ मान लो इसको। और यहाँ पे लक्ष्य होगा, लक्ष्य ऊपर, प्रेक्षक नीचे लक्ष्य ऊपर, तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। प्रेक्षक ऊपर लक्ष्य नीचे, तो इसका क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। एक बिंदु और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जेड की आकृति बन रही है। जैसे कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई त्रियक रेखा काटती है, तो यहाँ पे अंतः कोण, एकांतर कोण, सारे कोण बनते हैं। पर हमारा ये जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है? ये हमारा कौन सा कोण है? एकांतर कोण। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा कोण है? ये जो यहाँ पे कोण बनेगा ये एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। इसको हम क्या मानेंगे? अंतः एकांतर हमारा कोण बन जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा ऊंचाई और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और बिंदु। आप इसको समझिएगा। ये हमारी क्या है? पेड़, खंभा, ठीक है, मंदिर, मीनार, ठीक है, कुछ भी ये ऊंचाई हो सकती है। तो हमने क्या समझा कि उन्नयन कोण में प्रेक्षक नीचे होता है, लक्ष्य ऊपर होता है। अवनमन कोण कब बनता है? जब प्रेक्षक ऊपर होता है और लक्ष्य नीचे होता है। इनकी दृष्टि, ये जो रेखा काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। इस दृष्टि रेखा के द्वारा ही प्रेक्षक देख पाता है और इसको हम कौन सा नाम देते हैं? दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण रहा आपका ये भैया, ये आपका अवनमन कोण रहा। तो इसको आप कुछ मान लीजिए, ये यम है, ये यन है और ये टी। तो इस आधार पर इसको यहाँ स्टार लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। इसके लिए क्या स्थिति बनेगी? ओके, देखिए हमारा अवनमन कोण क्या होगा? कोण यम, यन और टी क्या हो जाएगा आपका? अवनमन कोण, अर्थात डिप्रेशन में चले जाना भैया, डिप्रेशन में नहीं जाना, डिप्रेशन एंगल से हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं हमें तो नहीं पता, पर हम इससे, ये हमारा एलिवेशन एंगल हो गया, ये डिप्रेशन एंगल हो गया, तो आपका कोण MNT हो गया। तो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।